Hello everyone, welcome back to Tiwari Academy. So today we are going to solve exercise 13.4 example problems for the class 9 standard of the chapter surface areas and volumes. Question number 1. A cylindrical tube opened at both the sides is made from iron sheet which is 2 centimeter thick. The outer diameter is 16 centimeter and the length is 100 centimeter. Find how many cubic centimeters of the iron has been used in making this tube. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखो, तो एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसकी थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो देखो इस डायग्राम से ये जो थिकनेस मैंने मार्क करी है दिस इज ऑफ व्हाट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सब तरफ कितना सेंटीमीटर थिक है ये 2 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, सब तरफ 2 सेंटीमीटर क्या है थिक है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है आउटर डायमीटर यानी कि इस ट्यूब का आउटर डायमीटर की ये जो पूरा डायमीटर है दिस इज हाउ मच 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा डायमीटर जो है दिस इज 16 सेंटीमीटर एंड इस जो ट्यूब की लेंथ है यानी कि जो यहाँ पर वर्टिकल जो लेंथ है दैट इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपने को ये पूछा गया है कि इस ट्यूब को बनाने के लिए कितना क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज यूज्ड, यानी कि कितना क्यूबिक सेंटीमीटर किसका आयरन का यूज किया गया है इस ट्यूब को बनाने में। यानी कि क्या पूछ रहे हैं, इस ट्यूब को बनाने में कितना वॉल्यूम यूज किया गया है। ठीक है, तो देखो ऐसे पाइप की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बट हम इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दैट इज सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंडर को क्या मानेंगे, एक बड़ा सिलेंडर मानेंगे, बिग सिलेंडर सॉलिड। ठीक है, ठीक है, इस पूरे सिलेंडर को मान लिया मैंने बिग सिलेंडर। ठीक है, और अब जो मैंने एक मार्क किया है, मैंने जो अब मार्क किया है दैट इज योर स्मॉल सिलेंडर। ये क्या है, जस्ट इसको इमेजिन करो, ये जो खोखली जगह है इसको एक स्मॉल सिलेंडर जैसा इमेजिन करो। ठीक है, तो इसको मानते हैं हम स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बड़े सिलेंडर में से स्मॉल सिलेंडर को माइनस कर देंगे। ठीक है, तब जाके क्या मिलेगा अपने को, ये जो थिक है यानी कि ये जो पाइप है अपनी 2 सेंटीमीटर थिक वाली पाइप, इस पाइप का क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो देखो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द पाइप, क्योंकि वॉल्यूम भी फाइंड करना है, क्यूबिक सेंटीमीटर इन द सेंस व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द पाइप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। ठीक है, इससे क्या मिलेगा, देखो बड़े सिलेंडर में से छोटे सिलेंडर को अगर बाहर निकाल दिया मैंने, इसको अगर बाहर निकाल दिया तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द पाइप। ठीक है, तो अब देखो बड़े सिलेंडर और छोटे सिलेंडर की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए, इन दोनों का रेडियस चाहिए। ठीक है, तो अपने पास तो बिग सिलेंडर का रेडियस है, बिग सिलेंडर का क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बिग सिलेंडर, इन बिग सिलेंडर। ठीक है, एच इज इक्वल्स टू यानी कि जो इसकी हाइट है दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। चलो देखो एच तो 100 ही है, 100 फिक्स है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है दैट इज 16 सेंटीमीटर। दिस इज ऑल गिवन, ये दोनों क्या है, गिवन। ठीक है, ठीक है, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर डायमीटर 16 है तो रेडियस विल बी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा हमेशा क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, सिमिलरली इन स्मॉल सिलेंडर, क्योंकि रेडियस और हाइट काफी है किसके लिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए सिलेंडर के, तो स्मॉल सिलेंडर बताओ क्या हो जाएगा, इसमें हाइट तो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है, बट यहाँ पर डायमीटर क्या होगा, देखो डायमीटर क्या हो जाएगा, ये टू टू माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि इतना थिकनेस को कम करना है अपने को, क्योंकि पाइप भी तो निकालनी है ना इस आयरन से। ठीक है, तो क्या निकालना है, इस सिलेंडर को बाहर निकालोगे तो पाइप बचेगी, तो इस सिलेंडर का मतलब ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से थिक और ये यहाँ से थिक जो है अपने को माइनस करना पड़ेगा। तो डायमीटर विल बी, पहले कितना था 16 -2 और यहाँ से -2 तो कितना होगा 16 -4, तो डायमीटर कितना मिला 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना मिलेगा 6 सेंटीमीटर, रेडियस विल बी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ पाइप।
तो वॉल्यूम ऑफ पाइप, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एक फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो बिग सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी कि बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा पाई, आर की जगह क्या लिखेंगे, बड़े सिलेंडर का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर, और जो हाइट है दैट इज 100, ठीक है, माइनस पाई इंटू, वापिस रेडियस क्या है छोटे वाले का 6 सेंटीमीटर, तो 6 स्क्वायर इंटू एच इज 100 अगेन, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज सी, क्या मिलेगा, पाई और 100 क्या है कॉमन है, तो पाई इंटू 100 क्या है कॉमन है, कॉमन ले लिया, बचा क्या 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखो, पाई पाई की वैल्यू लिखो, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 100, ठीक है, इंटू 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 36, 64 माइनस 36 which is equals to, which is equals to 22/7 into 100, 20 64 minus 36 will be 28, which is equals to, देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 7 1 जा 7 4 जा, तो क्या बचा 4 into 22 is 88 into 100, which is equals to 800 8000 sorry 8800 centimeter cube. So the volume of pipe will be, यानी कि the volume of, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, the cubic centimeter of iron required for pipe, या फिर used for pipe, कुछ भी चलेगा, pipe is 8800 centimeter cube, ठीक है, this is your answer. Now let us solve question number 2. A semicircular sheet of metal of diameter 28 centimeter is bent to form an open conical cup. Find the capacity of the cup. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बताया है कि एक जो शीट थी कैसे थी, शेप क्या था उसका सेमी सर्कुलर, यानी कि सर्कल का आधा, ये मेटल शीट को हमने क्या बना दिया है, बेंड करके कोन बना दिया है, यानी कि क्वेश्चन में बेसिकली क्या किया है इन्होंने, ये दोनों एंड को क्या कर दिया है, चिपका दिया है, ये जो मैंने ब्लू मार्क कर दिया है इन दोनों एंड को क्या कर दिया है, चिपका दिया है बेंड करके, तो क्या बन जाता है, एक कोन बन जाता है, ठीक है, तो कोन बनेगा, और इसका क्या है, इसका डायमीटर दिया है, यानी कि सेमी सर्कल का जो डायमीटर है दैट इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 20, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका इसका रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसका जो सरकमफरेंस है, यानी कि जो मैं मार्क कर रहा हूँ स्क्रीन से, जो मार्क करूंगा दैट इज सरकमफरेंस, देखो ये क्या है, ये सरकमफरेंस जो है, जो हमने कोन बनाया इसका कंप्लीट सरकमफरेंस ऑफ द बेस हो जाएगा, है कि नहीं, देखो इसको अगर हमने जोड़ दिया तो इसका जो सरकमफरेंस है इसके सरकमफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखते हैं हम यहाँ पर, circumference of semicircle is equals to circumference of cone, ठीक है, circumference of cone, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखो और क्या है, डायमीटर 28 दिया था, तो रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, अपने को फाइंड क्या करना है इसमें, वी नीड टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, यानी कि इस कप का कोनिकल जो कप बना है, ये कप है तुम्हारा, ये जो नया कप है इसका हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, इसका रेडियस चाहिए, इसका रेडियस मान लो हम स्मॉल आर मानते हैं, क्या मानते हैं स्मॉल आर, ठीक है, और इसकी हाइट भी तो चाहिए, इसकी हाइट भी तो चाहिए, तो इस हाइट को हम h मानते हैं, h इज हाइट, ठीक है, ठीक है। और बताओ हाइट और ये एक और चीज क्या है यहाँ पर,
स्लांट हाइट है, क्या है, स्लांट हाइट। ठीक है, अब बताओ स्लांट हाइट क्या हो जाएगी इसकी, इसकी स्लांट हाइट क्या हो जाएगी, रेडियस नहीं होगा क्या, इसका जो आधा रेडियस है यही इसकी क्या हो जाएगी, स्लांट हाइट हो जाएगी, यानी कि ये जो रेडियस है यही इसका क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट। तो एल विल बी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पता है, आर की वैल्यू पता नहीं और एच की वैल्यू भी अपने को नहीं पता। तो यहाँ पर जो सेकंड चीज मिली अपने को वो भी लिख देते हैं हम। सेकंड चीज क्या मिली, एल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज क्या था, रेडियस ऑफ सर्कम सेमी सर्कल, यानी कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू व्हाट, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ कोन। ठीक है, यही लिखा मैंने। ठीक है, अब अब देखो हम क्या फाइंड करेंगे, हमको क्या फाइंड करना है, एच फाइंड करना है और आर फाइंड करना है। तो आर कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले इस फर्स्ट चीज को लिखते हैं यहाँ पर, इस फर्स्ट चीज को लिखेंगे हम। ठीक है, ये देखो इस फर्स्ट चीज को हम लिखेंगे, अब नीचे लिखो। तो दिस विल बी सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, का मतलब है देखो, सेमी सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है, पाई आर होता है। क्या होता है, पाई इंटू आर, और आर की वैल्यू क्या है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल विल बी पाई आर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, दैट इज सेमी सर्कल ऑफ, सॉरी सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन के हिसाब से देखो, अपने स्टेटमेंट के हिसाब से, इज इक्वल्स टू सरकमफरेंस ऑफ कोन, यानी कि फुल सरकमफरेंस ऑफ कोन। तो फुल सरकमफरेंस ऑफ कोन क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई इंटू, यहाँ आर की वैल्यू अपने को नहीं पता, तो आर हम क्या लिखते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पाई और पाई क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, so 2r will be equals to 14, 2r is equals to 14, so r will be equals to 14 by 2, which implies r is equals to 7 centimeter. ये क्या है, this is what radius of cone, ये क्या है, radius of cone। ठीक है, अब radius of cone कितना मिला, यहाँ पर देखो, we will use now पाइथागोरस थ्योरम। तो रेडियस कितना मिला अपने को, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एल कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो ए क्या बना रहा है, एबीसी, अगर मैं यहाँ पे मार्क करूँ तो एबीसी इज मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज राइट एंगल एट ए। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एच चाहिए इसलिए हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं, ये किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से एच स्क्वायर बाहर निकाला तो एच स्क्वायर विल बी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो h विल बी अंडर रूट एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है, l क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर 196 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, उसका क्या होता है 49 होता है। ठीक है, तो h विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 147 विच इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 12.12। तो h की वैल्यू क्या मिली, h की वैल्यू क्या मिली, 12.12 मिली। तो इसको भी नोट करते हैं। ठीक है, अब अब हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो क्या फाइंड करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यों वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि हमको क्या फाइंड करनी है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कप। तो कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई, आर की जगह क्या लिखेंगे हम, रेडियस कितना मिला 7, रेडियस ऑफ कोन कितना मिला 7, आर स्क्वायर, एच इज व्हाट 12.12। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देखो अपने को, पाई इंटू, देखो 1/3 जो है, 1/3 को हम कट कर सकते हैं। देखो 3 1 जा, 3 इंटू 4 जा, और 3 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0.4 क्या हो जाएगा, या फिर 0.4 विल बी इक्वल्स टू 12। तो 3 इंटू 4.04 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, पाई इंटू
पाई इंटू 7 इंटू क्योंकि 7 स्क्वायर क्या हो जाता है 7 इंटू 7 इंटू 4.04। ठीक है। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई इज 22/7 इंटू 4.04। ठीक है। अब एक 7 और एक 7 कैंसिल हो जाएगा, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 22 इंटू 7 इंटू 4.04। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7 will be 154 and 154 into 4.04 will be approximately 622.2। क्या है ये, वॉल्यूम है तो दिस विल बी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर विल बी hence the capacity of the cone shaped cup is 622.2 centimeter cube। ठीक है, this will be your answer। Now let us solve question number 3। A cloth having an area of 165 meters square is shaped into a form of a conical tent of radius 5 meter। So bit number 1, how many students can sit in the tent if a student on average occupies 5 by 7 meters square on the ground। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले देखो क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक कपड़ा है जिसको हमने कोन के शेप में बदल दिया है और उसका हमने क्या बना दिया, टेंट बना दिया। एक कपड़े को कोन की शेप में डालकर हमने क्या बना दिया, टेंट बना दिया। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसके जो बेस में है कितने लोग बैठ सकते हैं। देखो ग्राउंड पे कितने लोग बैठेंगे, तो इट विल बी एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स that can occupy in tent is equals to area of cone's base। इस कोन का बेस है ये, इसकी एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बाय पर स्टूडेंट दैट इज 5 by 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज 5 by 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब एरिया ऑफ सर्कल्स बेस क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर। तो पाई है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर क्या है, आर इज 5 मीटर्स, सो 5 का स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू पाई बाय 7 सॉरी 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू 5 ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस इज डिवाइडेड बाय व्हाट 5/7 मीटर स्क्वायर, सो दिस इज डिवाइडेड बाय 5/7। ठीक है, अब देखो इसको ऊपर लेके जाना, व्हाट यू विल गेट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट हियर इज 22/7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7। ठीक है, इंटू 7, तो ये 7 कट हो जाएगा, ये 5 कट हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ 22 इंटू 5 which is equals to 110। so answer will be 110 students can sit in the tent, यानी कि इतने बैठ सकते हैं, फिर सिट की जगह लिख दो फिट। ठीक है, फिट इन द टेंट, यानी कि इतने जम सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो इस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो इस कोन के वॉल्यूम फाइंड करने के लिए वी नीड टू फाइंड रेडियस। रेडियस तो दिया है दैट इज 5 मीटर्स। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड हाइट। तो हाइट के बारे में भी अपने को नहीं पता है, और अपने को क्या नहीं पता है
एल के बारे में भी नहीं पता है, ठीक है। एल ऑल्सो वी डोंट नो एंड एच ऑल्सो, यानी कि दिस एच ऑल्सो वी डोंट नो, ठीक है। सो सबसे पहले गिवन दैट सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन क्या हो जाएगा 165 मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा 165 मीटर स्क्वायर। इसका रीजन ये है क्योंकि हमने क्या बनाया था स्टार्टिंग में, अ क्लॉथ ऑफ एन एरिया इज शेप्ड इनटू फॉर्म अ कोनिकल टेंट, यानी कि इसी क्लॉथ का हमने क्या बनाया था, कोनिकल टेंट बनाया था। तो सी एस ए ऑफ द टेंट विल बी व्हाट, क्लॉथ का एरिया। तो सी एस ए ऑफ कोन इज 165 और सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 5 और एल क्या है अपना वी डोंट नो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एल फाइंड आउट करते हैं। तो एल विल बी इक्वल टू 165 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इंटू 5 विच कैन बी रिटर्न एज, हम यूनिट को लास्ट में ऐड करेंगे तो इट विल बी 33 पाई, क्योंकि 5 वन जा 5 इंटू 33 जा, ठीक है। फाइन, नाउ दिस कैन बी रिटर्न एज 33 बाय 22 बाय 7 और बाय 7 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 11 3 जा 11 2 जा विच इज इक्वल्स टू 21 बाय 2 और 21 बाय 2 इज 10.5 और ये 10.5 क्या मिला इज इक्वल्स टू एल मिला, यानी कि जो स्लांट हाइट है अपनी वो क्या मिली 10.5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो यहाँ पर क्या मिला, एल मिला कितना 10.5, ठीक है, और आर मिला 5, ठीक है। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट एच को कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एच। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये यहाँ पे क्या बना रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, मैं इसको एबीसी नेम कर दूं तो इट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से एल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पर एच स्क्वायर विल बी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस सॉरी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो h विल बी इक्वल्स टू एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर इज 10.5 होल स्क्वायर 110.25 110.25 माइनस आर स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर का होता है 25। तो h विल बी अंडर रूट 110.25 minus 25 which is equals to 85.25, इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 85.25 और रूट 85.25 का अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 9.23 मीटर्स, क्योंकि h सब कुछ क्या था मीटर में था तो इट इज ऑल्सो इन मीटर। तो h क्या मिला अपने को 9.23 मीटर्स, ठीक है। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है 5 होल स्क्वायर, एच क्या है तुम्हारा, एच क्या मिला अभी जस्ट 9.23, ठीक है। अब ये मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 फाइव का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 9.23, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, वन बाय थ्री इंटू 22 इंटू 25 विल बी 550, कितना हो जाएगा 550 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 9.23 और क्या है डिवीजन में 7 भी है, क्या है 7 भी, विच इज इक्वल्स टू और 3 इंटू 7 क्या होता है 21, तो डिनोमिनेटर होगा 21 एंड 550 इंटू 9.23 विल बी
5076.5। ठीक है, अब दिस इज डिवाइडेड बाय 21 विल बी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या हो जाएगी 241.7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी, तो वॉल्यूम क्या मिला, वॉल्यूम ऑफ कोन यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 241.7 मीटर क्यूब। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। द वाटर फॉर अ फैक्ट्री इज स्टोर्ड इन अ हेमिस्फेरिकल टैंक, ओके, whose internal diameter is 14 मीटर। यानी टैंक जो है कैसी है, इट इज हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेयर शेप में है। देखो यहाँ पर मैंने बनाया है, इसका जो डायमीटर है कितना है, डायमीटर कितना है 14 मीटर। द टैंक कंटेन्स 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर। टैंक में क्या है 50 किलोलीटर्स ऑफ वाटर इज प्रेजेंट। वाटर इज pumped into the tank to fill its capacity, calculate the amount of water pumped into the tank। यानी कि इसमें थोड़ा सा है, वो कितना है, इसमें कितना है 50 किलोलीटर्स है। तो यहाँ पर कितना है 50 किलोलीटर्स लिख देता हूँ मैं, 50 KL। ठीक है, किलोलीटर्स होता है, KL क्या होता है किलोलीटर्स। तो अब अपने को क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर पम्प्ड इनटू द टैंक। यानी कि इस वाटर को फुल होने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर इज फिल्ड, यही अपने को क्या करना है, पता करना है। ठीक है, तो अपने को इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन देखो 50 कैसा है किलोलीटर्स में। तो सबसे पहले सब कुछ स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम वाटर इज पम्प्ड, वाटर पम्प्ड इज यानी कि कितना वाटर इसमें ऐड किया गया था ताकि ये फुल हो जाए। पम्प्ड इज इक्वल्स टू सी वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ दिस होल हेमिस्फीयर माइनस 50 किलोलीटर्स। ठीक है, यही हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विल बी इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर की जगह क्या लिखेंगे हम, 14 का हाफ क्या हो जाएगा, डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर 14 दिया है, तो रेडियस विल बी 7। ठीक है, रेडियस विल बी व्हाट 7। ठीक है, नाउ आर क्यूब तो 7 इंटू क्यूब। ठीक है, नाउ सी दिस विल बी 2/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू यहाँ पर क्या है 7 इंटू 7 स्क्वायर, तो एक 7 कट हो जाएगा। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज, क्या बचा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 44 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2156 divided by 3, which is equals to 718.7 approximately। क्या है 718.7 approximately, ये क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, अब बताओ 50 KL, अब ये स्टार मार्क डालता हूँ मैं। ठीक है, तो अब बताओ दूसरा जो स्टार है दैट इज 50 KL कैन बी रिटर्न एज 50 इंटू 1000 लीटर्स, है ना, क्योंकि क्योंकि आपने को बताया 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ऐसा और नो। तो इसको क्या लिख दिया हमने अब 50,000 लीटर्स। ठीक है, एंड 50,000 लीटर्स इज इक्वल्स टू 50 मीटर क्यूब, क्योंकि
1 मीटर क्यूब कितने बराबर होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर होता है? 1000 लीटर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या मिला अपने को वॉल्यूम इसका? 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो नाउ द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पम्प्ड इज, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? अब अमाउंट ऑफ वॉल्यूम पम्प्ड विल बी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना मिला अपने को? 718.7 माइनस वॉल्यूम ऑफ जो पहले से था, दैट वाज वॉल्यूम ऑफ द वाटर existing from, मतलब the hemispherical tank was containing, that was 50 meter cube, which is equals to 718.7 minus 50 will be 668.7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना वाटर क्या करना पड़ेगा इसको और ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये पूरा टैंक जो है फुल हो जाए। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। द वॉल्यूम ऑफ टू स्पीयर्स आर इन द रेशियो 64:27। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, रेशियोज जो है किसके? दो स्पीयर के, वो क्या है? 64:27। अपने को क्या फाइंड करना है? इनके सरफेस एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो रेशियो 64:27 है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों बड़े या फिर छोटे होंगे, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये या फिर इसमें से कोई एक बड़ा है और एक छोटा है। तो लेट दिस बी R1, लेट दिस बी R2, let this be the sphere with radius R1 and let this be the sphere with radius R2। तो इसको स्पीयर A मार्क करता हूँ, इसको स्पीयर B मार्क करता हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर A डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पीयर B इज इक्वल्स टू देखो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर क्या होता है? फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ स्पीयर का? 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो R1 क्यूब, क्योंकि R1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी विल बी 4/3 पाई इंटू R2 क्यूब। ठीक है, अब देखो इसका जो रेशियो दिया है दैट इज 64/27। क्या दिया है? 64/27। ठीक है, तो अपने को यहाँ से क्या मिलेगा? देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई विल गेट कैंसल्ड, सो R1 क्यूब divided by R2 cube is equals to 64/27। ठीक है, तो हम अब क्या लिख सकते हैं? देखो R1 भी क्यूब है और R2 क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? R1/R2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 64/27। ठीक है, अब क्या डालेंगे हम? क्यूब रूट डालेंगे, तो R1/R2 विल बी इक्वल्स टू 64/27 क्यूब रूट। देखो यहाँ पर 3 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट। ठीक है, अब बताओ 64 किसका क्यूब होता है? तो R1/R2 इज इक्वल्स टू 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64। एंड 27 किसका होता है? 3 का क्यूब होता है। ठीक है, तो अपने को ये मिला, अपने को क्या मिला? R1/R2 इज इक्वल्स टू 4/3 मिला। ठीक है, अब ठीक है, अब हम देखते हैं कर्व सरफेस, सॉरी सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर, तो रेशियोज ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर इज, देखो तो एरिया ऑफ स्फीयर ए और एरिया ऑफ स्फीयर बी विल बी, एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr। क्या होता है? 4πr स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंटू पाई इंटू R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ
स्पीयर भी विल बी 4 इंटू पाई इंटू R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई विल गेट कैंसल्ड एंड वी आर लेफ्ट विथ R1 बाय R2 होल स्क्वायर। ठीक है, और R1 बाय R2 क्या मिला था अपने को? From equation 1 we can put that R1 by R2 is 4 by 3 which is equals to 4 by 3 whole square। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 एंड 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, तो ratios of the surface areas of sphere is 16 is to 9. This is your answer. Now let us solve question number 6. A cube of side 4 cm contains a sphere touching its sides. Find the volume of a gap in between. तो क्वेश्चन का मतलब ये है, एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, मान लो ये 3D डायग्राम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, मैंने 2D दिखा दिया है, तो दिस विल बी 3D ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो एक क्यूब है, इसके अंदर क्या है? एक स्फीयर है जो इसके साइड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इसके साइड को क्या कर रहा है? ये टच कर रहा है, देखो। और ये क्यूब का जो साइड है दैट इज, व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब? दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है? 4 सेंटीमीटर है। सो वी नीड टू फाइंड द गैप बिटवीन द क्यूब, यानी कि इसके अंदर देखो, एक तो क्यूब का वॉल्यूम है और इसके अंदर एक स्फीयर डाला गया है। एक खाली क्यूब में इसके अंदर स्फीयर डाला गया है और अपने को क्या क्या पता करना है? द गैप बिटवीन द क्यूब एंड स्फीयर, यानी कि इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, द वॉल्यूम ऑफ द गैप ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इस गैप को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब को पहले फाइंड करेंगे, उसमें से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को क्या कर देंगे? इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट वॉल्यूम ऑफ गैप इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने के लिए अपने को क्या चाहिए? सिर्फ एक साइड चाहिए। ठीक है, बट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या चाहिए? रेडियस भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वी नो दैट क्वेश्चन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, diameter of sphere is equals to side of the square, that is 4 centimeter। क्या है? साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, इस क्यूब का क्या है? ये साइड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि द स्पीयर इज टचिंग इट्स साइड्स, यानी कि स्पीयर क्या कर रहा है? क्यूब के साइड को टच कर रहा है, यानी कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस विल बी इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर बिकॉज diameter by 2 is equals to radius। ठीक है, तो radius will be 2 centimeter। now we will find the volume of cube and volume of sphere। ठीक है, तो volume of cube will be 4 cube minus volume of sphere will be 4 by 3 into 22 by 7 into 2 cube, 2 cube। ठीक है, which is equals to 64 minus 4 into 22 is 88 divided by 21 into 2 cube, which is equals to 64 minus 88 into 8 divided by 21, which is equals to 64 minus 88 into 8 is 704 by 21, which is equals to 64, and 724 divided by 21 is approximately 33.5। कितना है? 33.5 है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो इट विल बी 33.5। ठीक है, नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू देखो 64 माइनस 33 विल बी 64
4 minus 33 will be 30.5। क्या आ जाएगा आंसर? 30.5 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ गैप विल बी, सो द वॉल्यूम ऑफ gap is 30.5 centimeter cube. Now let us solve question number 7. A sphere and a right circular cylinder of a same radius have equal volumes. By what percentage does the diameter of a cylinder exceed its height? Question meaning is, see, a sphere and right circular cylinder of the same radius, मतलब स्पीयर का रेडियस और राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि स्पीयर और सिलेंडर का जो रेडियस है वो सेम है, और इनके क्या है, वॉल्यूम्स भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने परसेंटेज से उसका जो डायमीटर है उसके हाइट से बड़ा है, यानी कि कितने परसेंटेज से डायमीटर क्या है, हाइट से बड़ा है। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, हाइट से बड़ा है, इतना अपने को पता चल गया। ठीक है, तो अब देखो अब क्या फॉर्म करेंगे हम, दोनों के वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू 4/3 बाय आर क्यूब, yes or no, and volume of cylinder is equals to pi r square h। ठीक है, और it is given that in the question it is given that, क्या गिवन है, गिवन क्या है, रेडियस r क्या है, r मतलब रेडियस है, तो r ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू r ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इतना क्या है, दिया गया है, और इनके वॉल्यूम क्या है, दोनों इक्वल है, ये भी दिया है, एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये भी दिया गया है, तो मैं क्या इक्वेट कर नहीं सकता क्या इसको, इक्वेट करूंगा आराम से, तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ पे क्या क्या कट हो जाएगा बताओ, पाई विल गेट कैंसल्ड, पाई एंड पाई विल गेट कैंसल्ड, तो आर क्यूब और आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, आर बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा बताओ, 4/3 आर इज इक्वल्स टू एच, 4/3 आर विल बी इक्वल्स टू एच। ठीक है, अब ये बताओ, ये आर किसका बचा है, ठीक है, ये आर सिलेंडर का बचा है मान लो। ठीक है, आर क्या है, दोनों का आर सेम ही है, तो आर क्या है, सिलेंडर का हो या फिर अपने स्पीयर का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आर विल बी, यहाँ से अगर तुम आर बाहर निकालोगे, इट विल बी 3h/4। ठीक है, लेकिन अपने को क्या फाइंड करना है, बाय व्हाट परसेंटेज डज द डायमीटर ऑफ सिलेंडर एक्सिड इट्स हाइट। ठीक है, तो डायमीटर क्या होता है, आर का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, d/2, r की जगह क्या लिख दिया मैंने, d/2 इज इक्वल्स टू 3h/4। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d विल बी इक्वल्स टू 3h/4 इंटू 2, और ये 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, तो d विल बी इक्वल्स टू 3h/2। ठीक है, d क्या है, 3h/2 आया। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, तो d को 100 मानते हैं और 3h/2 को भी 100 मानते हैं, मतलब 100% है मानते हैं, तो देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ है, तो d इज इक्वल्स टू 3h/2 इंटू 100%, तो कितना मिलेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा अपने को, 150h मिलेगा। क्या मिलेगा, 150h। ठीक है, तो देखो जब d 100% था तो h कितना 150 है, तो द परसेंटेज इंक्रीज इज, द परसेंटेज increased is
100 minus 50%, 150, sorry, 150 minus 100, which is equals to 50%, which is equals to 50%, क्योंकि 150 हो गया 50% से, सॉरी 100% से 150 हो गया, तो इसका मतलब क्या है 50% क्या है, एक्सीड हो चुका है, क्या हो गया है 50% एक्सीड हो चुका है। द आंसर विल बी द diameter exceeds the height of cylinder by 50%। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है 150% इंटू एच आएगा, तो यहाँ से ये पता चलता है कि डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ठीक है, नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। 30 circular plates, each of radius 14 centimeter and thickness of 3 centimeter, are placed one above the another to form a cylindrical solid। ठीक है, तो देखो सर्कुलर प्लेट्स है जिसकी थिकनेस क्या है 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, एंड एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट ऐसे रखकर हमने कितने 30 प्लेट का एक सिलेंडर बनाया है। क्या बनाया है, सिलेंडर बनाया है, क्योंकि सर्कुलर प्लेट्स को एक के ऊपर एक रखो तो क्या बनेगा, सिलेंडर ही बनेगा। ठीक है, तो अपने को क्या फाइंड करना है, द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फॉर्म्ड बाय दिस प्लेट, यानी कि इन प्लेट से जो सिलेंडर बनेगा, ठीक है, उसका क्या फाइंड करना है अपने को, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो ये एक नया सिलेंडर है। ठीक है, एक रफ स्केच है, एक नया सिलेंडर है, तो इसकी पूरी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट विल बी, एक की थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक प्लेट की थिकनेस कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो हाइट क्या हो जाएगी टोटल, हाइट विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 30। ठीक है, तो हाइट क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर that is h will be equals to 3 into 30, that is equals to 90 सेंटीमीटर। क्या हाइट क्या हो गई 90 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, ठीक है, अब इसका सिलेंडर का जो रेडियस है, बेस का रेडियस है, दैट इज गिवन, रेडियस इज गिवन दैट इज 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीजें क्या है, गिवन है। ठीक है, सारी चीजें गिवन। ठीक है, अब देखो, अब देखो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फर्स्ट बिट को सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया will be equals to 2 pi r plus h plus r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है विच इज फ्लैशिंग है, 2 इंटू पाई, r की जगह क्या लिखेंगे हम 14। ठीक है, इंटू, इंटू क्या है h प्लस r विच इज इक्वल्स टू 90 प्लस 14। ठीक है, ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, विच इज 2 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 90 प्लस 14 इज 90 प्लस 14 इज 104। ठीक है, तो इसको 104 लिखते हैं सीधा यहाँ पर 104। ठीक है, अब 7 1 जा 7 2 जा 14। ठीक है, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 2 2 जा 4, 4 इंटू 22 इज 88 इंटू 104। अब 88 इंटू 104 इज नाउ 9152 क्या है सरफेस एरिया, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया क्या आ गई, टोटल सरफेस एरिया इज 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द सेकंड वन विल बी, सेकंड बिट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सो फॉर्म्ड। तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या ऑफ सिलेंडर ही। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 इंटू 14 स्क्वायर इंटू एच क्या है 90।
which is equals to 22 by 7, 14 into 14 into 90. ठीक है, so 7 ones are 7 twos. So what we are left with is 44 into 14 into 90. ठीक है, so 44 into 14 is 616 into 90, which is equals to 616 into 9 will be 5544. ठीक है, सॉरी 5544. ठीक है, और जीरो यहाँ पे ऐड हो जाएगा. ठीक है, 0 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर फॉर्म्ड, यानी जिस प्लेट से जो वॉल्यूम बना सिलेंडर का, दैट इज 55,440 centimeter cube. So by this question we have come to an end of the chapter surface areas and volumes. I hope you understood these questions. Thank you so much for attending this session till the end. Have a nice day. Take care of yourself.